थी, उनमें मनुस्मृति, हम सब लोगों के विषय में, उसके विषय में जानते होंगे। मनुस्मृति में एक ऐसा विधान बना दिया जिसमें मानव के बीच में इतने विभेद कर दिए गए, इतनी गैर बराबरी कर दी गई, उनको किसी भी चीज में मानव के बीच में अधिकार नहीं मिले। कुछ चंद लोगों के अधिकार में, चंद लोगों के हाथों में सारे अधिकार दे दिए गए और बहुसंख्यक उन अधिकारों से वंचित रहे। जब ब्राह्मण ग्रंथों ने और स्मृतियों में जो लिखा गया, उन स्मृतियों से हमें बताया गया कि नहीं, जी तो भगवान के ग्रंथ लिखे हुए हैं, हमें बेवकूफ बनाया गया, हमें भ्रमित किया गया कि ये भगवान के लिखे हुए ग्रंथ है, इनको मानना हमारा धर्म है। इस तरह से हम सब लोग, बहुसंख्यक लोग बेवकूफ बनते रहे और उस धर्म को अपना आधार बनाते रहे। लेकिन आजादी के बाद हमें पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, जो बाबा साहब लिखकर चले गए हैं, और उस संविधान में हमारे सारे अधिकार सुरक्षित है और इन अधिकारों को हमें लड़कर छीनना है। और ये हम कैसे छीन पाएंगे? जब हम एकजुट होंगे। हमें सभी बहुजनों को एकजुट होना है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो और चाहे अल्पसंख्यक हो। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हमें हमारे अधिकार संविधान में तो लिखे रखे हैं, लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो पाया है। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं तमाम उन नायकों को, जिन्होंने समय समय पर हमारे समाज के लिए, इन बहुजनों के लिए कार्य करते हुए इस समाज के लोगों के भलाई का प्रयास किया है। हम सबको पता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कितनी कठिनाइयों के बाद हम लोगों को अधिकार दिलाने में सफल हुए। सबसे पहले तथागत बुद्ध ने हम लोगों के लिए जातिवाद का बंधन तोड़ते हुए एक ऐसे धर्म की उत्पत्ति की, जिस धर्म में मानववाद, प्रकृतिवाद, करुणा, शील, अहिंसा, तमाम ऐसी चीजें थी जो मानव के लिए उपयोगी थी। बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के बाद तमाम नायकों, चाहे ज्योतिबा फूले जी हो, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे रैदास जी हो, इन महापुरुषों का उन्होंने पढ़ा और पढ़कर संविधान के रूप में हमें वो अधिकार दिलाए जिनके लिए हमने पूरी मानव जात ने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ पर चंद लोगों को अधिकार प्राप्त थे और 90% लोग अधिकारों से वंचित थे। वो मानव थे, लेकिन उनको कीड़ों मकोड़ों की से बदतर जीवन जीना पड़ता था। हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। चलिए उधर करार साहब के साथ बैठे हमारे मुख्यमंत्री आए, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का आप लोग स्वागत करिए जो हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगी कि बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए अधिकार सुरक्षित किए, वो अधिकार संविधान में तो लिखे चले गए, लेकिन संविधान में लिखे हुए अधिकारों की प्राप्ति हम लोगों को नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सरकारें ऐसी बन रही थी जो नहीं चाहती थी कि 90% लोगों को अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद समय समय पर चाहे वो पेरियार जी हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी हो, ललित सिंह यादव जी हो, शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा जी हो, संत गडगे जी महाराज, ऐसे तमाम महानायकों ने पुनः हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया, जिससे संवैधानिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हो सके। बाबा साहब ने कहा था कि जो जिसको अपने आप को संभालना है उसको लड़ना होगा, और जो लड़ेगा उसको पढ़ना होगा। बिना पढ़े हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए बाबा साहब ने शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। जब बाबा साहब ने संविधान बना लिया तो उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया।
ये भगवान के लिखे हुए ग्रंथ है, इनको मानना हमारा धर्म है। इस तरह से हम सब लोग बहुसंख्यक लोग बेवकूफ बनते रहे और उस धर्म को अपना आधार बनाते रहे। लेकिन आजादी के बाद हमें पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, जो बाबा साहब लिखकर चले गए हैं, और उस संविधान में हमारे सारे अधिकार सुरक्षित है और इन अधिकारों को हमें लड़कर छीनना है। और ये हम कैसे छीन पाएंगे? जब हम एकजुट होंगे। हमें सभी बहुजनों को एकजुट होना है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो और चाहे अल्पसंख्यक हो। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, हमें हमारे अधिकार संविधान में तो लिखे रखे हैं, लेकिन हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। धीरे धीरे संविधान में लिखे हुए अधिकारों को भी धीरे धीरे छीना जा रहा है। संविधान तो नहीं खत्म किया जा रहा, लेकिन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जा रहा। आप लोग देख रहे हो, हमारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, हमारी शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है, बल्कि हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति लागू करके सरकारी शिक्षा को चंद लोगों के हाथों में बेचा जा रहा है, और जिस दिन की शिक्षा निजी हाथों में चली गई, उस दिन हमारा 90% आबादी, पूरी बहुजन आबादी पुनः गुलामी की कगार पर पहुंच जाएगी। जो हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा को बेचने नहीं देना है, लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है, एकजुट होना है। और शायद धनीराम पैंथर जी का ये प्रयास इसीलिए किया जा रहा है। हम धनीराम पैंथर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप 32 साल से इस कारवां को, इस दिया को जलाए हुए हैं, जिसकी हम सब लोगों को बहुत बड़ी जरूरत है। इस जरूरत को बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। हम भी सहयोग समय समय पर करते रहेंगे। ज्यादा समय नहीं है, हमारे मुख्य अतिथि जी आ चुके हैं, लेकिन आपको जी सोचना है, हमें शिक्षा को बचाना है। जो सार्वजनिक संस्थान है हमारे देश को, उनको निजी हाथों में बेचना है। हमें उन संस्थानों को बचाना है, क्योंकि काशीराम जी हमेशा कहते थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और जो संस्थान सरकारी है वो संस्थान हमारे हैं। लेकिन आज हमारे संस्थानों को बेचा जा रहा है, जो हम लोगों के टैक्स से बने हैं। उन संस्थानों को हमें बचाना है, शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है। ये लोग 5 किलो राशन से हमें भ्रमित कर रहे हैं। राशन तो हमारे संविधान में दिया हुआ अधिकार है, मूल कर्तव्यों में दिया हुआ अधिकार है कि इस देश के लोगों को रोटी और कपड़ा देना जिस सरकार की आवश्यकता है, सरकार देगी। इसलिए हम 5 किलो राशन के मानते में ना रहे, क्योंकि 5 किलो राशन से हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, हम अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बना पाएंगे, हम अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाएंगे। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम फिर गुलामों की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम सब लोगों को जरूरत है कि हम एक हो, 85% एक हो, और जब तक हम एक नहीं होंगे, हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए आज एक होने की जरूरत है, तभी धनीराम पैंथर जी का ये कारवां सफल हो पाएगा, और तभी बाबा साहब के संविधान में दिए हुए अधिकार हमारे बच पाएंगे। आज लोकतंत्र भी खतरे में है, आज संविधान को भी खतरा है। पूरी तरह तो संविधान के लोग नहीं मिटाएंगे, लेकिन ये बताइए, संविधान की आत्मा है हमारा निष्पक्ष चुनाव। क्या आप लोग जानते हैं निष्पक्ष चुनाव हो पा रहा है? कहीं ईवीएम से आप लोग भ्रमित रहते हैं, तो कहीं अब एसआईआर लागू किया जा रहा है। एसआईआर क्या है? हम तो कहते हैं हमारे आगे वक्ता अगर जो बोले, चूंकि समय हमारा ज्यादा हो रहा, तो एसआईआर के संबंध में भी बताएं, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना, हमारे चुनाव को बचाना, हमारा जो बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार हमें दिया है, और उस वोट की कीमत सबकी बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे किसान हो। हमारे वोट की कीमत तो तभी बचेगी, हमारा वोट का तो अधिकार तभी बचेगा। हमारी संख्या सबसे ज्यादा है, 90% हम बहुजन लोग
जमीन में पैदा हुए। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब हम लोगों को अधिकार देकर गए। कितनी मुश्किल से संविधान बचा पाया, कितनी मुश्किल से संविधान बना पाया। जब बाबा साहब को जब पढ़ोगे तभी हम लोगों को पता चल पाएगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी लोगों का, माताओं का, बहनों का, युवाओं का, बड़े बुजुर्गों को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, छोटे बच्चों को स्नेह देते हुए, और जितने भी लोग हमारे यहाँ मंचासीन लोग हैं, मुख्य अतिथि के साथ सभी विशिष्ट अतिथि लोगों का, सभी मंचासीन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग धनी राम पैंथर जी की ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और उसमें हमारे पूरे 85% के लोगों का योगदान है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत